हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए जल प्रलय के जो 11/12/2020 को प्रथम पाले में आए प्रश्न उनको लेकर आया हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। आज के सारे प्रश्न जो आपको जल प्रलय में देखने को मिले थे उनके आंसर बता रहा हूँ मैं। और इसी से संबंधित आप जो जैसे कि बाद में जिनकी एग्ज़ाम है, ठीक है, आज के बाद में या आज का शाम वाला शिफ्ट कभी भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उसी टॉपिक से थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि हो सकता है आपको वैसे ही प्रश्न मिल सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन क्या करता है कि जो टॉपिक पकड़ता है ना, उससे 2 से 3 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, ठीक है। पिछले एग्ज़ामों का भी मैं एनालिसिस किया था, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़े या तो फिर यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय जल अधिवेशन कब हुआ था, तो इससे संबंधित सारे अधिवेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। गूगल पर सर्च करिए, कहीं भी करें, कैसे भी करके आप जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं ना, उससे संबंधित टॉपिक पढ़ के जाइए, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज के एग्ज़ाम में जो आए प्रश्न उनके बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल अधिवेशन कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये 22 मार्च 2020 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भोपाल में हुआ था। देखिए, अब राष्ट्रीय जल अधिवेशन पूछा है, तो हो सकता है कोई और अधिवेशन पूछ ले, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च कर लेना, सर्च मार लेना कि 2020 में कौन कौन से जल अधिवेशन या अन्य अधिवेशन हुए थे, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर आपको खोज कर लेना, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जयपुर के कथक कला केंद्र की स्थापना कब हुई, ठीक है। अब ये कथक कला से संबंधित आ रहा है, ठीक है। 1978 में हुआ था इसका। लेकिन जैसे और अन्य कलाओं के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है, कौन कौन सी कला है, ठीक है। कम से कम आपको पता तो हो जाएगा कि ये चीज़ें अब हुई थी, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे और आपको आपके सामने ऐसे प्रश्न मिल जाते, तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अगला है, एरन अभिलेख कहाँ स्थित है। तो अभिलेख से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सरल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर है? सागर में, ठीक है। चलिए, अगला है, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। अब जितने भी साहित्यकार हैं, ठीक है, वो मीराबाई, ठीक है, और अन्य बहुत सारे साहित्यकार, उनके सबके जन्म स्थान और जन्म सन और कहाँ पर कौन सी जगह हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो टॉपिक पूछा गया है ना, उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपकी हो सकता है कल पेपर हो या परसों हो या तरसों हो, ठीक है, और आने वाले 2-4 दिन में पेपर हो, ठीक है, एग्ज़ाम हो, तो आप इन टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए, ताकि आपको जो प्रश्न ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहाँ पर है? श्योपुर में, ठीक है। ये श्योपुर में है, ठीक है, 1998 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने हाल ही में किस के साथ मीटिंग की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बैंकों के साथ में मीटिंग किया था, ठीक है। वो कर्ज के कारण, कुछ निवेश के कारण और कर्ज के कारण मोदी जी ने हाल ही में बैंकों के साथ किया था, ठीक है। आगे है, छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री संजीवनी योजना कब से शुरू हुई थी। तो ये हुई थी फ्रेंड्स 2 दिसंबर 2019 से, ठीक है। आपने लगा के आए होंगे। चलिए, जिन्होंने एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके बारे में और जो आगे देने वाले हैं उनके लिए तो एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितने भी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को बिल्कुल पढ़ के जाइए, तरीके से आप तरीके से लगा के आएंगे। चलिए, सातवां प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। अब जितने भी नेताओं ने पुस्तक लिखी है हाल ही में, 18, 19 और 20 की बुकें जितने भी जिन लोगों ने लिखी है उनको देख लेना, ठीक है। इसका उत्तर है द परसेंट ईयर, ठीक है। द परसेंट ईयर बुक किसने लिखी? प्रणब मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, लालबाग महल कौन से नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लालबाग महल कहे, ग्राउंड कहे, कुछ भी कहे, उन्होंने पूछा होगा महल के नाम से। तो ये खान नदी, इंदौर, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न था अपना,
जितने भी नदियाँ हैं उनसे संबंधित कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न पहले भी आते थे और अभी भी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश के संस्कृति राजधानी क्या है, तो जबलपुर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है। और मैं अभी फ़िलहाल आपको पिछले वीडियो में आपको मैं जितने भी जो पेपर हुए हैं उन पेपरों के जैसे कि 2018 में जल प्रहरी की एग्ज़ाम हुई थी, उनके सारे पेपर को एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है, उनको भी आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए अगला है विष्णु जी का अवतार कौन सा है, तो ये वराह अवतार है, ठीक है। विष्णु जी का अवतार कौन सा है, वराह अवतार है, ये प्रश्न आया था। तो जितने भी ऐतिहासिक संबंधित है उन घटनाओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक कवर कर लीजिए। देखिए जितना आपने पढ़ा है उन चीज़ों को तो पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में आ रहा है कंडीशन को देखिए, कंडीशन को फॉलो करते हुए आप एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल 2 से 4 नंबर आप बढ़ा के लाएंगे। तो 2 से 4 नंबर अगर आपके बढ़ के आएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए अगला है एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखना, जितने भी दिवस है उन दिवसों को सारे को पढ़ डालो, रट डालो, ठीक है, रट के जाओ, सारे दिवस रट के जाओ तो आपको बिल्कुल एग्जाम में बैठेंगे। अब दिवस से प्रश्न आया तो हो सकता और अन्य दिवस से भी आ जाएंगे, दूसरे दिवस से, ठीक है। 31 अक्टूबर का पूछ लिया एकता दिवस, तो और कहीं कोई सा भी दिवस पूछ सकता है, तो आपको तैयारी करके जाना है। चलिए संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। संचारी भाव का दूसरा नाम, अब हिंदी से प्रश्न है व्यभिचारी, ठीक है, क्या है व्यभिचारी। अब जितने भी संचारी भाव से आया तो अन्य जैसे कि अलंकार से एक प्रश्न आया था, सुनने में आया, ठीक है, वो उसको नोट नहीं किया मैं, पर उससे भी प्रश्न आए। तो हिंदी में सरल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। आप एक बार अच्छा पढ़ के जाइए उनको भी, और जिन्होंने पढ़ लिया उनको रिविजन करिए, ठीक है। चलिए अगला है चावल आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था रीवा से, ठीक है। अब जितने भी आंदोलन है आंदोलन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब कि 2 से 4 दिन तक तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते, कोई अगर पैटर्न नहीं बदलता ना तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सतना के मेयर कौन है, तो सतना के मेयर है ममता पांडे, ठीक है। जितने भी मेयर है, अम्बेसडर है, ये है वो है, ठीक है, और राजधानी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला है नेशनल हाईवे नंबर 47 का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है नेशनल हाईवे नंबर 540, ठीक है, 44। तो ये 544 नाम कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है ये। चलिए अगला है 16 वन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वन का पर्यायवाची शब्द अरण्य कानन, ठीक है, अरण्य और कानन और अन्य होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन था मुझे नहीं मालूम है, तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन जो अभी जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है चूर्ण का तद्भव क्या है, तो चूर्ण का तद्भव होता है चूर्ण, ठीक है। चूर्ण का तद्भव क्या होता है, चूर्ण, ठीक है। ये प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। और अन्य वीडियो जैसे कि मैं आपको बता दिया कि जल प्रहरी के जितने भी 2018 में प्रश्न आए थे उनके सारे प्रश्न को लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। उनको एनालिसिस करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताऊँगा, हर 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँ कि यह क्या चीज़ है और यह क्या चीज़ है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी संस्कृति राजधानी वाला प्रश्न आया था तो वो पिछले एग्जाम में भी आ गए, तो कुछ प्रश्न पिछले पेपरों से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको देखना ज़रूरी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है तब तक आप पूरा एनालिसिस करिए, तो हो सकता है आपको 2-4 नंबर का और फ़ायदा हो जाए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे ही वीडियो अगर आप खेल से संबंधित टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं पिछले कुछ वीडियो डाल रखा है खेल से संबंधित, जितने भी सारे खेल है, क्रिकेट है, वो ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक हुआ, राष्ट्रमंडल खेल हुआ, अन्य खेल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है और बहुत ही सटीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं पढ़ा रखी है। तो आप चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में नहीं है लेकिन बहुत ही कम वीडियो है, और हर टॉपिक को इतना क्लियर समझा रखा है और हर चीज़ें आपको मिल जाएगी जो एग्ज़ाम में आ सकती है, आने वाले एग्ज़ाम में आई थी और पिछले एग्ज़ाम में भी
आ सकती है, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकती है। ऐसे ही प्रश्नों को PDF बना के मैं उसके माध्यम से आपको पढ़ा रखा, तो बिल्कुल जाकर देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिवर्सिटी 7।